अरिहन्तानां ओम अरिहन्तानां ओम नमो अरिहन्तानां। घबराओ न दुख जीवन में, जीवन दुख का मेला। घबराओ न दुख जीवन में, जीवन दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता ये प्रभु सिमरन अरिहन्तानां ओम नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर हम सब पर पड़ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग, प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, और प्राणी मात्र की मंगल की कामना, प्राणी मात्र को संसार सागर से पार उठाने के लिए उद्बोधन देते हैं, पार उतार देते हैं। हर प्रकार से जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भूयानंग, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संघ धर्म शासन में हम सब धर्म का अनुपालन कर रहे हैं, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु प्रभु का जीव, प्रभु की आत्मा सिद्ध गति में विराजमान है। परंतु प्रभु ने जो इस संसार में रह कर के दिया, उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना आज भी हमारे पास है। उसके द्वारा हम भी अपने आप उसी मार्ग पर चल करके अरिहंत बन सकते हैं, केवली बन सकते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, क्षमा को अंतःकरण से नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। चर्चा चल रही है प्रभु की वाणी उत्तरायण सूत्र के सम्यक्त पराक्रम के अंदर मनोगुप्ती, वैगुप्ती की चर्चा हो चुकी है। अब काय गुप्ती आयनंग भंते जीवे किम जिनाय। प्रभु काया की गुप्ती से जीव को किस गुण की प्राप्त कर। गुप्ती का मतलब गोपन करना, रक्षा करना, संकोच लेना, गुप्त कर लेना अपने आप को। तो शरीर की गुप्ती से जीव संवर को प्राप्त करता है, और संवर के द्वारा काया गुप्ती वाला जीव सब प्रकार के पाप आश्रम का निरोध कर देता है। आश्रव, संवर और निर्जरा 9 तत्वों में आते हैं। आश्रव का अर्थ है चारों ओर से कर्मों का आना। जैसे ये हाल में है, दरवाजे खिड़कियां खुली हैं तो उससे धूल, मिट्टी, हवा अंदर आ जाती है। यदि दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए, कर्टन को बंद कर दिया जाए, तो धूल मिट्टी अंदर नहीं आ सकती। ऐसे एक तालाब है जंगल में, पहाड़ी से चारों ओर पानी
झरझर के आ रहा है, तालाब में बह रहा है और तालाब भर रहा है। ये आश्रव कि चारों ओर से पहाड़ियों में गिर गिर के पानी तालाब में आ रहा है। तब तालाब में पानी आ रहा है तो उस पानी को हम कैसे बंद कर दें, पानी को सुखा दें, तो क्या करना होगा? ये आश्रव है जो पानी का आना। संबर है कि जो जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पानी के सारे रास्ते बंद कर देना, ये संबर। और निजरा जो पानी आ गया है उसको या तो पाइप से बाहर फेंको, या सूरज के ताप से बाहर निकलेगा, या सूख जाएगा। हमारे जीवन में आश्रव, संबर और निजरा तीनों ही हैं, परंतु मुख्यतः हम किसको देते हैं? ये हमारे दिशा पर, दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम कितने कर्मों का बंधन करते हैं। 24 घंटे में देखो, 24 घंटे हमें मिले हैं, 24 घंटे में हम कितना समय आश्रम में लगाते हैं। आश्रम का मतलब है मिथ्यात्व में, प्रमाद में, अशुभ चिंतन में, राग द्वेष में, मिथ्यात्व में, तेरा मेरा उसका इसका, सारा समय हम कितना गवा रहे हैं। और जो जो आश्रव करते हैं वो कर्म, कार्बन शरीर, ये जीव के ऊपर कार्बन शरीर लिप्त हो जाता है। और जब जीव जाता है तो कार्बन शरीर ही साथ लेके जाता है, कहीं भी जाएगा जीव। ये आयुष कर्म के कारण ये शरीर बंद है। जैसे किसी को कैद कर दिया जाए जेल के अंदर तो बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसका पूरा समय पूरा ना हो, उसको जेलर बाहर नहीं निकाल सकता। शेर पिंजरे में बंद है तो बंद नहीं निकल सकता जब कि पिंजरा खोला ना जाए। ऐसे ये शरीर, जीव आपका और मेरा इस देह में कैद है। आयुष कर्म के 8 कर्म, 8 ही गुण, आयुष कर्म के कारण हम सब बंधे हैं। जैसे आयुष कर्म पूरा होता है, जीव उसी क्षण निकल करके जहाँ की आयु बांधी है कार्बन शरीर को साथ लेकर के चला जाता है और आगे बढ़ जाता है। आपने देखा कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो पहले क्या होता है? पहले जीव आता है। ये आत्मा माँ के गर्भ में, चाहे त्रेंच का गर्भ है, चाहे मनुष्य का है, चाहे देव का शरीर है, चाहे नरक का नेरिया है, जैसी गति बंधी है वैसी अनापूर्वी आएगी। उस गति के हिसाब से यदि पशु गति बंधी है, त्रेंच अनापूर्वी आएगी, और फिर अनापूर्वी आने के बाद वो त्रेंच गति में जाएगा। मनुष्य की बंधी है तो मनुष्य की गति और मनुष्य की अनापूर्वी, देव की बंधी है तो देव गति और देव अनापूर्वी, और नरक की बंधी है तो नरक की अनापूर्वी आएगी और वो जाएगा। कई बार आप देखते हैं जब लास्ट समय होता है तो जीव का तांता बंध जाता है जहाँ जाना होता है। कई बार देखते हैं वो लोग डर जाते हैं, घबराते हैं, आओ मुझे मारने आ गए, मुझे ये करने आ गए। जिंदगी भर जिसने पाप कर्म किया है आखिर में उसकी गति बिगड़ जाती है और वो जा कर के उसी गति में चले जाते। और कई बार हम देखते हैं कहते हैं कि मुझे देखो विमान आ रहे हैं, विमान से मुझे बुलावा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। मतलब उन्होंने देव गति में जाना होता है और वही देव गति, देव अनापूर्वी में जीव जाता। तो मुख्यतः क्या है? ये संसार में मुख्य है तुम जीव आत्मा, और आपके हाथ में कुछ नहीं। जो कर्म बांध दिया, जो आयुष आपकी बंध गई वो तो पूरी करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। कुछ आयु ऐसी होती है, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, उनकी आयु ऐसी होती है। कुछ आयु परिवर्तनशील है, कुछ आयु नहीं बदलती बिल्कुल। चाहे वह पर्वत से गिर जाएं, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, वो वैसे ही वैसे रहेंगे, नहीं मरते। और कई मर जाती। कुछ आयु परिवर्तनीय है, अनुपरिवर्तनीय होती, नहीं बदलती। तो हम देखें कि ये शरीर, ये काया, ये क्या है? शरीर का अशुभ प्रवृत्तियों को हटाकर
शुभ प्रवृत्तियों को संयोजित करना, ये काया की गुप्ती है। काया गुप्ती से भगवान क्या होता है? आश्रव से संबर, संबर का मतलब है चारों ओर से रोक देना पाप कर्मों को, और पाप के प्रवाह को रोक करके वचन कर लेता है। और शरीर क्या है? मन और वचन, उन दोनों का आधार शरीर है। मन वचन को साधने के लिए शरीर को साधना भी आवश्यक है। समस्त जीवात्माएं शरीर के आधार पर यात्रा करती हैं। शरीर से ही आत्म तत्व अभिव्यक्त अभिव्यंजन होता है, परंतु मानव शरीर के अतिरिक्त देव, नारकी, पशु, एकेंद्रीय, विकेंद्रीय जीवों को धर्म आराधना नहीं मिलती। धर्म की आराधना कौन कर सकता है? ये मानव का शरीर ही कर सकता है। यदि पशु योनि में चला गया, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री धर्म नहीं कर सकता। नरक में चला गया तो दुख ही दुख है। पशु योनि में चला गया तो धर्म नहीं कर सकता, और देव योनि में चला गया तो वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ भी लोग धर्म नहीं कर सकता। तो हमारे साधन के लिए ये शरीर उपयुक्त साधन है, जिससे आप संसार सागर से पार हो सकते हैं, आश्रम से संवर की ओर आ सकते हैं, संवर से निजरा की ओर आ सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए ये शरीर एक उत्तम साधन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि अर्थ की तरफ जाओगे तो काम वासना होगी, और धर्म करोगे तो मोक्ष की ओर आओगे। तो पूर्व कर्म की निर्जरा के लिए ये शरीर मिला है। देखिए आप अंतकर सूत्र के अंदर, जब आपने अंतकर सूत्र सुना, ज्ञान में आत्माओं ने किस प्रकार शरीर को गला करके साधना करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए, ऐसे आप देखते हैं, सुनते हैं भगवान की वाणी। कैसे 24 तीर्थंकर भगवान, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक, गणधर तक, कैसे कैसे उन्होंने जीवन लिया, कैसे कैसे कर्म उन पर आए, और कैसे कैसे विपत्तियां आई, और जीव अपने पराक्रम करता 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 सिद्ध गति की ओर चला गया। तो शरीर हमारा एक उपयुक्त साधन है। कुछ लोग इस पंचम काल में शरीर की साधना के लिए क्या करते हैं? धन ज़्यादा मिल जाए, बंगला कोठी हो जाए, बाहर में घूम आए, अच्छा भोजन कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, संबंध बना लें, सारे जीवन में शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। यदि आप धर्म की आराधना से देखें तो शरीर तुम्हारा है ही नहीं। ये देह पराया है, पिंजरा है, छूटेगा, पता नहीं कब छूट जाए। यदि देह को आपने अपना मान लिया तो कर्म का बंधन ही बंधन है, और देह को समझो ये पराया है, मेरा है ही नहीं, ये संयोग है, मिला है, इस देह से मैं सार ग्रहण करूं। तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, परोपकार के द्वारा जीवन को मैं साधूं तो आप कितना कल्याण कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा आपके सामने आप देखते हैं, शरीर की बचपन भी आएगा, जवानी भी, बुढ़ा बचपन तो ऐसे ही बीत जाता है, भूल भुलैया में बीत जाता है। जवानी नशे में आ जाती है, वृद्धावस्था आती है तो हाथ पांव काम नहीं करते, शक्ति कुछ नहीं कर सकती। घर में बैठो तो घर वाले भी नहीं चाहते, वो कहते क्यों घर में बैठा है। तो हम ऐसे ही जीवन को समाप्त कर सकते हैं। परंतु बचपन, जवानी, बुढ़ापा किसको आता है? शरीर को आता है। पर शरीर के भीतर जो आत्मा है, जो जीव है, उसको ना बचपन है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है। उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, उसको दुख नहीं, उसको पीड़ा नहीं, उसको शोक नहीं। तो शरीर के भीतर जो चेतना है उसका हम कैसे उपयोग करें? भगवान से पूछा, प्रभु हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे, जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो। तो भगवान ने एक सूत्र दिया, चाहे आप गृहस्थ है, चाहे आप साधु है, चाहे कुछ भी करते हैं, चाहे बाल हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, तो भगवान ने एक सूत्र दिया,
जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग मासे जैंग साइंग जैंग भुजंतो भाषंतो पाप कमंग न बंध। जतना से चलो, जतना से उठो, जतना से बैठो, जतना से खाओ, जिससे पाप कर्म का बंधन नहीं होता। अब यतना क्या है? बहुत गहरा शब्द है यतना। यतना कहो, विवेक कहो, होश कहो, जीवन का लक्ष्य कहो। यतना क्या करोगे? यतना का अर्थ आप किसे कहते हैं? यतना बोलो। जीवों की रक्षा, इसको यतना कहते हैं। विवेक क्या होता है? बोलो। कैसा विवेक? विवेक को और गहराई में जाओ। बोलो। क्या सदविवेक। क्या सदविवेक? उसका अर्थ तो करो ना। विवेक, सदविवेक, क्या सदविवेक? तो शरीर और आत्मा को भिन्न करते हुए काम। शरीर और आत्मा का भेद करना। यत्ना है जड़ और चेतन का भेद कर लो। दो तत्व अलग अलग है, इसको एक मानना। दो तत्वों को हम एक मान लेते हैं। कैसे? जैसे आपसे पूछा आप कौन हैं? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं घर का पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं बहन हूं। फिर आपको पूछे, आप शरीर का परिचय देते हैं, मैं दुकानदार हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ये क्या है? ये आपने शरीर का परिचय दिया। पर देह के भीतर जो देह को चलाने वाला कौन है, देह के पीछे कौन शक्ति है, उसको आप भूल जाते। दो तत्व हमेशा याद रखो। जड़ और जीव का भेद करते हुए यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो पाप कर्म का बंधन नहीं होता। कैसे? कैसे भेद करें? बोलो, कैसे भेद करें? बोलो, कैसे भेद करें? नहीं पता कैसे भेद करें? बोलो। बोलो, कैसे भेद करें? जड़ और शरीर का भेद कैसे करना है? होश रहे आपके भीतर। कुछ भी कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? आप चल रहे हैं तो कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है। और आप मात्र देख रहे हो, शरीर चल रहा है। दो तत्व अलग अलग रहे। आप भोजन बना रहे हो तो इतना जागरूक रखो, शरीर भोजन बना रहा है, मैं मात्र दृष्टा। आप व्यापार धंधा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो दो तत्व अलग अलग है। एक ज्ञाता दृष्टा है, एक वो काम करने वाला। मैं केवल जानने, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। जानो और देखो। आप जान रहे हैं और देख रहे हैं। और कर्ता, मैंने किया, उसने किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जब आप कर्ता भोगता, ये शरीर करता है, मन और बुद्धि, ये तीनों शरीर के हिस्से। शरीर का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां। जब मन बुद्धि से आप करते हैं, उसने किया, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, नासिका ने सुगंध लिया, जिह्वा ने रस लिया, और उसका क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये सब कर्ता भोक्ता में कर्मों का बंधन है। मात्र दृष्टा, जानो और देखो। किसी में हस्तक्षेप करना ही नहीं। जो हो रहा है उसको होने दो, जो जाता है जाने दो। आप मात्र दृष्टा है। यदि इस प्रकार आप प्रयास करो, पूरा ना हो सके तो शुरू करो। यत्न, विवेक, होश, जागरूकता, कुछ भी कर रहे हैं जागरूकता से करो, होश से करो। होश बहुत आवश्यक है। आप ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे, मन कहीं ना कहीं कहीं घूम ही जा रहा है,
मन कहानियां बनाई जा रहा है, मन कहीं जा रहा है, तो ध्यान नहीं हो तो कर्मों का बंधन हो गया। आप एक एक श्वास के प्रति पूर्ण होश रहे कि इस श्वास प्रश्वास के साथ वर्तमान क्षण में मैं कहाँ हूं, जड़ और जीव का भेद करते हुए, शरीर को अलग करते हुए जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जीव को जानना, समझना और उसके साथ, जीव के साथ रहना, जीव को जानकर समझ करके जीव का जीव में रुकना, ठहरना, बस यही ध्यान है, यही साधना है। इसको आगे बढ़ना है। कठिन होता है, मन इंद्रियां बुद्धि भागती हैं, क्योंकि मन को जो जो आपने बचपन से लेकर अभी तक, इस बचपन में कहानी, पहले जन्मों में तुम कहाँ थे, याद है किसी कुछ याद नहीं। तुम मनुष्य थे, देव योनि से आए, पशु योनि से, कहाँ है कुछ पता नहीं, कौन से माता पिता थे, इस जन्म का भी याद नहीं रहता। 2 दिन पहले आपने भोजन क्या किया था पूछो तो याद नहीं आता, सोचना पड़ता 2 दिन पहले क्या का कुछ याद नहीं। तो इस जन्म में मन ने कितने कितने संस्कार दिए, वो सब भरे हैं। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने रस लिया, काया ने स्पर्श किया, 5 इंद्रियां, 23 विषय, 240 विकार में कैसे 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 मन ने भर लिया। तो मन को खाली करना, यही ध्यान है। सारे विचारों को धीरे धीरे दृष्टा भाव से खाली करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। एक दिन आप खाली हो जाओ। मन के साथ लगना ही नहीं, मन को अपना बनाना नहीं। मन तो ये बहुत साधना का विषय है। आपको समय देना होगा। संसार के सारे कार्यों से जो बिल जरूरी नहीं है, हम उसमें जानबूझ करके कितने, डोंट पोज योर नोज इनटू द अफेयर्स ऑफ अदर्स। किसी के क्यों हम दखल देना किसी के बारे में, पड़ोसी के घर में क्या, उसमें क्या, हमें क्या लेने देना किसी के बारे में। हम सोचे ना, तो अपने ही बारे में चिंतन मनन करें। तो ये यत्नापूर्वक चलना, यत्नापूर्वक बैठना, होश, विवेक, जागरूकता में आगे बढ़ना, यह है यत्नापूर्वक। ये बहुत साधना का सूत्र है, गहरा सूत्र है। हर कार्य करते 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 मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा करके जीव अपने स्वभाव में, जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा, मात्र जानो और देखो, और कुछ भी अपना नहीं। यत्ना तो संसार क्या है, शरीर क्या है, दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे भीतर या सम जगत में और नहीं। इस शरीर के ऊपर ये चादर है, चादर का 1 इंच भी नीचे देखो क्या है, मांस मज्जा रक्त खून पी भरा हुआ है। भीतर क्या है, ये है दुर्गंध है। और इस शरीर के लिए हम कितना कुछ करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं। अशुचि भावना का चिंतन करो, भीतर या सम जगत में और नहीं किनके। यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, साधो ये तनु मिथ्या जानो, साधो ये शरीर को मिथ्या जानो, साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम वस्तु है, या भीतर जो राम वसत है, साचो ताही पिछानो। भीतर जो राम है, जो जीव है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो बीइंग है, जो चेतना है, जो राम है, वही सत्य है, उसको पहचानो। ये शरीर साधो ये तनु मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है, यही साचो ताही पहचानो। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, मोहल्ला 9 में, शरीर मिथ्या है, नश्वर है, अशुचि भरा है, इसके भीतर रहने वाला राम अर्थात आत्म तत्व ही साथ है, शुभ है, आराधनीय है, मंगलकारी। उसी के कारण शरीर का किंचित महत्व है और कोई कारण नहीं। कहा गया है कि दृश्यमान घोर नरक कौन है, नरक क्या है, अपना देह। और ये देह के प्रति आपकी आसक्ति है, देह को अपना माना, तो ये नरक लेके जाएगा।
यदि देह को अपना नहीं माना, पराया समझा कि मेरा कुछ नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते। तो काया गुप्ती का मतलब है कि काया को संकोच करके आश्रव से संभर की ओर आना। जीव जलाशय है, शरीर को अपना समझो। इसलिए काया गुप्ती की साधना केवल सबको करनी चाहिए, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मुनियों को भी, जो उन्होंने पंच महाव्रत धारी की है, जो श्रावक हैं, जो 12 व्रती हैं, व्रती हैं, जो अव्रती हैं, उनको भी करना चाहिए। पापजनक व्यापारों से बचना चाहिए। सामायिक संबर आदि में अधिक समय बताना चाहिए। 12 व्रतों का श्रावकों को पालन करना चाहिए। सामान्य गृहस्थों को कम से कम 7 व्यसन का त्याग करना चाहिए। 7 व्यसन पता कौन कौन से 7 व्यसन है? जुआ, चोरी, शिकार और परस्त्री गमन, वैश्य गमन और मद्यमांस का सेवन। तो इस 7 के व्यसन का त्याग करना चाहिए। और 15 कर्मदान बताया है कि श्रावक हो तो आजकल के ज़माने में तो लोग विचार ही नहीं करते, बस धन आना चाहिए, कैसे आए। बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, खान खोदे जा रहे हैं, कितने कर्मों की हिंसा होती। तो 15 कर्मदान का लिखा है, भगवान ने बताया है कि एक श्रावक को 15 कर्मदान, कर्मदान का मतलब से कर्म आते हैं उसका त्याग करना चाहिए। पहले इंगाल कम में अग्नि का आरंभ श्रम करना, जैसे कि अग्नि को जला करके कोला बनाना, धुलाई, रंगाई, गलाई आदि काम, लोहार आदि के धंधे, ऐसा श्रावक को नहीं करना चाहिए। वन कम में वनस्पति के आरंभ के लिए खेती, हरी सब्जी को उबालना, सुखाना और आरंभ के लिए व्यापार आदि करना। साड़ी कम में जो वाहन बना करके भेजना, पहले पुराने ज़माने में जो बैल गाड़ी बनाते थे, भेजते थे, वो भी नहीं करना। भाड़ी कम में सचित वाहन चलाकर किराया कमाना। फोड़ी कम में खान खोदना, जैसे खान खोदते हैं उसमें कितने कुआं, बावड़ी, तालाब, सड़क, मकान आदि बनाने का ठेका लेना। जैसे आजकल ठेके ले लेते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, फिर उसमें अच्छी कमाई होती है, पर इससे बहुत हिंसा होती। पृथ्वी को खोदते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, जीवों की हिंसा होती। दंत वाणिज्य रस जीवों के शरीर को अव्यय पर, जैसे हाथी दांत, रेशम, कस्तूरी, शंख, केश, नख, चर्म आदि, ऐसे व्यापार नहीं करना। लख वाणिज्य जिन वस्तुओं को तैयार करने से रस जीवों की हिंसा हो उसको सड़ाना, केमिकल्स का व्यापार करना, लाख, चिपड़ी आदि बेचना, साबुन, नमक, रंग आदि का व्यापार। जैसे कोई लोग साबुन का ठेका ले लेते हैं, साबुन बनाते हैं, बेचते हैं, उससे पीछे कितनी हिंसा होती है। बस एक श्रावक को नहीं करना चाहिए। रस वाणिज्य शराब का धंधा, घी, तेल, गुड़, शक्कर आदि जो उसको विकृत करके उसका जो धंधा करते हैं, ऐसा नहीं करना। केश वाणिज्य केश वाले जानवर या दास दासी बेचने खरीदने का काम नहीं करना। विष वाणिज्य जिसका उपयोग जीवों को मारने के लिए, जैसे डीडीटी पाउडर है, आजकल जो खेतों में डीडीटी पाउडर बनाते हैं, ऐसे बंदूक, तलवार आदि डीडीटी पाउडर वगैरह, ऐसा धंधा नहीं करना। यंत्र पीड़न कर्म तेल या रस निकालना, चरखे, मिल, प्रेस, चक्की आदि चलाना, बिजली से चलाने वाली जो चीज़ वो नहीं करना। निलंछनीय कर्म नपुंसक बनाने का धंधा, अंगोपांग छेदन कर देना, दाग देना। जैसे कुछ लोग अपने कुत्ते पालते हैं, उसकी पूँछ काट देते हैं, उसका अंग काट देते हैं, बेचारे कितनी तकलीफ होती है। एक किसी का अंग काट दो, उसको कितनी वेदना होती है। शौक के लिए लोग ऐसा काम करते हैं। दव निरंजनीय कर्म नपुंसक बनाना किसी को। दावगी दावन्या जंगल, खेती, गांव आदि में आग लगा देना। आजकल देखो जैसे वो खेती हो जाती, आग लगा देते, गन्ने के खेत जला देते, कुछ भी विवेक नहीं रहता। कितने पहले तो उसमें
छोटे छोटे जीव, पृथ्वी, पानी, पृथ्वी, अग्नि, और उसके साथ बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री जो होती है आग लगाने। पंजाब में देखो पुवाली होती है, गेहूं निकल गया, आग की आग लगा देते। कितना प्रदूषण होता है, सरकार मना करती है, फिर भी किसान लोग ऐसा धंधा, ये भी कर्मदान में आता है। सर्द है तलाए शोषणीय, खेती आदि करने के लिए नदी तालाब आदि का पानी सुखाना। नदी का पानी, तालाब का पानी, इसको सुखाने से भी तालाब में, नदी में कितने त्रस्त जीव होते हैं, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, सुखाओगे मर जाते। ऐसा नहीं करना। असही जाव पोषणीय, शौक के कारण शिकार करना। आजीविका के लिए तो हिंसक जानवर, दुष्चरित्र स्त्रियों का पोषण करना। ऐसे 15 कर्म भूमि को एक श्रावक जो धार्मिक है उनको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। विचार करना, चिंतन करना। यदि ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो विचार करो किस कार्य। देखो, जो भी आदमी कार्य करता है उसका भोगना तो पड़ेगा पाप। नहीं करोगे बच जाओगे, नहीं तो आपने व्यापार धंधा किया, बहुत किया, तुम्हें साथ क्या लेके जाना? अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए कोई साथ नहीं जाता, कोई किसी का काम नहीं आता। केवल आप शुद्ध ढंग से जियो और साधना करो और इस तरह से घर में पालन पोषण करो। आप याद करो, पूर्णिया श्रावक, उसका पिता काल सौरभ कसाई जो कितना हत्या करता था, उसका ही बेटा पिता का काम धंधा छोड़ दिया, कुछ एक पैसा नहीं लिया, कुछ जायदाद का हिस्सा नहीं लिया। दोनों पति पत्नी किसी गांव में झोंपड़ी बना करके रहते हैं और धंधा कैसा करते हैं, बाजार से रुई लाते हैं, पूनिया बनाते हैं, पूनिया बेच देते हैं, उसके नाम से उसको पूनिया श्रावक कहते हैं। और भगवान महावीर प्रशंसा करते हैं। और एक समायिक राजा श्रेनेक मगध सम्राट, जिसके पास हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात सब था, दुनिया का बादशाह था, एक समय का नहीं खरीद सका। ये संसार बड़ा विचित्र है। विचार करना, चिंतन करना। छोटा सा जीवन मिला है, हम किसके लिए हिंसा करें? परिवार है, परिवार को, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, धर्म के संस्कार दो। सुबह उठो, इकट्ठे बैठ करके धर्म करो, साधना करो, ध्यान करो, बच्चों को पास में बिठाओ, इकट्ठे भोजन करो, इकट्ठे भोजन खाओ। और कोई ऐसी बात है तो उससे बच्चों को समझाओ, जिससे तुम्हारा जीवन भी सुंदर बने, आगे का सुंदर बने। तो ये भगवान की वाणी की चर्चा आपके सामने आई है, इस पर चिंतन करना। पहले वो कर दें, आज एक बाद में कर देते हैं। लुधियाना के अंदर अध्यात्म जैन साधी अध्यात्म योगिनी श्री कुशल्या जी महाराज साहब चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। अध्यात्म योगिनी महासाध्वी कुशल्या जी महाराज साहब संयम की साकार प्रतिमा, शांत, विनम्र, सरल, उच्च कोटि की साधना। सन 2001 वीरनगर चतुर्मास के अंदर हमें निकटता से उनके पास बैठे, चर्चा की, बहुत ही शांत, विनम्र, सरल। और उस समय उनके शरीर में इतनी वेदना थी, परंतु कभी उफ तक नहीं किया। ऐसी महान साध्वी जो संयम की साकार प्रतिमा, शांत, विनम्र, सरल आत्मा, असाता में भी अपूर्व समता, उन्हीं के ही द्वारा जैन साध्वी अध्यात्म योगिनी महासाध्वी कुशल्या जी महाराज साहब का चैरिटेबल सोसाइटी जो शिक्षा, मानव सेवा, चिकित्सा
और साधु साध्वियों की सेवा के लिए ये सोसाइटी काम कर रही। अनिल जैन इनके चेयरमैन हैं। इनको हम हनुमान भी कहते हैं। वीरनगर के आज अध्यक्ष है और उनके द्वारा बनाई हुई कमेटी में सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। शिक्षा के लिए, मानव सेवा के लिए, चिकित्सा के लिए, साधु साध्वी की सेवा के लिए ये सोसाइटी बनी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है और महासाध्वी के नाम को एक रोशन कर रही है। हमारी अनुमोदना है सभी कार्यकर्ताओं को। जो ये चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट है ये मानव सेवा के लिए और धर्म की सेवा के लिए जो कार्यक्रम कर रही है, और महासाध्वी कौशल्या जी महाराज साहब की जो संयम साकार प्रतिमा को उज्जवल किया है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। अभिनंदन है। ऐसे महासाध्वी जी का जीवन सचमुच पूरा जीवन ही संयम से परिपूर्ण था। बहुत वेदना के द्वारा वो शांत रहते थे, वेद विज्ञान की उच्च कोटि की साधना करते थे। हम साकार देखा है उनके पास बैठ करके। ऐसी महान साध्वी, ऐसे भक्त जो उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके शिक्षा, सेवा, चिकित्सा, साधु साध्वी की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हार्दिक हार्दिक अनुमोदना, अभिवादन। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा हैं। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, आकार में निराकार का ध्यान करें। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और शरीर, आत्मा, आकार और निराकार, सत्य और असत्य। शरीर परिवर्तनशील है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। इस देह में, आकार में निराकार का ध्यान करो। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। भीतर के मौन का अनुभव करें, सत्य का अनुभव करें।
अपने भीतर मंगल भावना रखें। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होय, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश कोई होगा करे आराधन उसका, हाजर अमर पद हो, उसका सदा मंगल हो।